कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अगस्त तक टेनिस कोर्ट्स में वापसी का इरादा जाहिर कर दिया है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सानिया मिर्जा ने बताया कि वो दुबई में रोजाना 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हैं। उन्होंने अजहान की पैदाइश के बाद 3 माह में 22 किलो वजन कम किया है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सानिया मिर्जा ने बताया कि वो दुबई में रोजाना 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हैं। उन्होंने अजहान की पैदाइश के बाद 3 माह में 22 किलो वजन कम किया है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सानिया मिर्जा ने बताया कि वो दुबई में रोजाना 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हैं। उन्होंने अजहान की पैदाइश के बाद 3 माह में 22 किलो वजन कम किया है। सियालकोट, रहीम यार खान और बहावलपुर एयरपोर्ट मजीद 24 घंटे बंद रहेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 14 मार्च तक तौसी की गई है। भारत की फ़ज़ाई हदूद से होकर आने वाली परवाजों का ऑपरेशन भी मुअत्तल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहीम यार खान, सियालकोट और बहावलपुर एयरपोर्ट मजीद 24 घंटे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गरीब पोर्टर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। चीनी बाशिंदे का गुमशुदा बटवा ढूंढकर उसके हवाले कर दिया। बटवे में 10 लाख के करीब करेंसी और अहम दस्तावेजात मौजूद थीं। चीनी मुसाफिर ने ईमानदारी से मुतासिर होकर पोर्टर के साथ तस्वीर भी बनवाई हैं, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उधर लाहौर के ब्रांडरथ रोड पर एफबीआर के छापे के दौरान टीम के रवैये और तरीक़ाकार के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हो गए। ताजिरों ने आधी मार्केट बंद करके कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि एफबीआर टीमों का रवैया और तरीक़ाकार नाकाबिले बर्दाश्त है। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद है। लाहौर के ब्रांडरथ रोड पर एफबीआर के छापे के दौरान टीम के रवैये और तरीक़ाकार के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हो गए। सियालकोट के इलाके कुरैकी का रहायशी मोहम्मद इकबाल गलती से सरहद पार कर गया। मोहम्मद इकबाल का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और वो 4 साल से लापता था। भारतीय मीडिया पर खबर नशर होने पर घर वालों को इकबाल के बारे में मालूम हुआ। भारतीय सरहदी फोर्स ने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार करके जैसलमेर मुंतकिल कर दिया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सियालकोट के इलाके कुरैकी का रहायशी मोहम्मद इकबाल गलती से सरहद पार कर गया। मोहम्मद इकबाल का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और वो 4 साल से लापता था। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में बदफेली और ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सूबे भर में कमसिन बच्चों से बदफेली और बच्चियों से ज्यादती के केसेस में इजाफा हो गया है। पंजाब में बदफेली और ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सूबे भर में कमसिन बच्चों से बदफेली और बच्चियों से ज्यादती के केसेस में इजाफा हुआ है, जो कि यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हमने बहुत सारे वाकयात इस तरह से देखे जहां पर पूरी कौम को धचका लगा, मगर उसके बावजूद इस तरह के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अली, बताइएगा, पुलिस की कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है, इस मामले पर कोई मौक़िफ़ है पुलिस हुक्काम का इस बारे में? की जाए पंजाब में कमसन बच्चों के साथ बदफेली और जो बच्चियां हैं उनके साथ ज़्यादती के केसेस की, तो वो पुलिस की जो बावजूद दावों के बावजूद जो हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। और पंजाब भर में पहले रवां साल के पहले 2 माह के दौरान 164 ऐसे वाक़यात और उनकी FIR रिपोर्ट हुई, जो कि पंजाब पुलिस के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, जिसमें सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों के साथ बदफेली और ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। और उसमें हमेशा की तरह पहला नंबर लाहौर का है, जिसमें 26 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए और 18 बच्चों के साथ
बदफेली की गई, जबकि 8 बच्चियों के साथ रेप केस किए गए। इसमें एक बच्चा जो था उसको बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। दूसरा नंबर फैसलाबाद का है, जहां पर 10 वाक़यात की रिपोर्ट हुए, जिसमें 6 बच्चों के साथ बदफेली की गई, जबकि 4 बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया गया। इसी तरह पंजाब भर में तमाम अजला में तकरीबन 164 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब पुलिस की जानब से दावे भी बहुत किए जाते हैं, और ज़ैनब कत्ल केस के बाद इस तमाम किस्से को उठाया गया था कि पंजाब पुलिस सूबा भर में कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती और बदफेली के केसेस को रोकने के लिए जो बेहतर हिकमत अमली है वो अपनाएगी, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। अली साहब, ये बताइएगा कि ये केसेस रिपोर्ट तो होते हैं, लेकिन मंतकी अंजाम तक कितने केसेस पहुंचते हैं? सजाएं कितने केसेस में कितने मुजरिमान को अब तक मिल सकी हैं? जी बिल्कुल, अगर पुलिस के दादे शुमार को देखा जाए तो इसमें तकरीबन 109 केसेस जो हैं उनके मुलजमान को ट्रेस कर लिया गया है, उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन 55 के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनको अभी तक जो है वो मुलजमान का जो बिल्कुल किसी किस्म का उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस के मुताबिक कोशिश तो की जाती है, लेकिन दीगर जिस तरह अहम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें जो मर्डर के लिए होमिसाइड बनाया गया है, इसी तरह व्हीकल्स की जो चोरी है उसको रोकने के लिए AVLS बनाया गया है। लेकिन ज़ैनब कत्ल के केस के बाद पंजाब पुलिस की जानब से दावा किया गया था कि पंजाब में जो कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती और बदफेली के केसेस हैं, इन पर काबू पाने के लिए पूरी सोसाइटी में एक कैंपेन चलाई जाएगी, जो कि सिर्फ बातों की हद तक महदूद रही, और इस पर कोई भी स्पेशलाइज्ड यूनिट नहीं बनाया गया जो कि इस पर खसूसी इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसे मुलजमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भरपूर कार्रवाई करे। ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद का कहना है कि पंजाब में जहां भी बच्चों से ज्यादती के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, वहां रेस्क्यू टीमें भेजी हैं ताकि लोग ऐसे जुर्म करते हुए डरें। मैंने एज ए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब चार्ज लिया कोई 25 डेज पहले, एंड इन 25 दिनों में जो भी चाइल्ड अब्यूज़ के वाकयात पूरे पंजाब में से हमारे सामने आए, वहाँ मैंने या तो अपनी रेस्क्यू टीम भेजी है या फिर मैंने खुद विजिट किया है, ताकि लोग ऐसे जुर्म करते हुए डरें। और ये जो अनफॉर्चुनेटली मेनेस है हमारी सोसाइटी में एंड स्पेसिफिकली पंजाब में चाइल्ड अब्यूज़ का, ये जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का एक जो विजन है, उसमें से एक टॉप प्रायोरिटी है चाइल्ड अब्यूज़ के जो एक चाइल्ड अब्यूज़ का एक अलमिया है हमारी सोसाइटी में, वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में पेशावर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां सरकारी गेस्ट हाउस में 22 फरवरी को 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत की वजह क्या थी, DIG साहब ने तमाम मुहर्रिकात बता दिए हैं। इसी बारे में दानियाल सैयद रिपोर्ट करेंगे। कसरे नाज में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत की वजह क्या थी, DIG साउथ शर्जील खरल ने तमाम मुहर्रिकात बता दिए। DIG साउथ शर्जील खरल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गेस्ट हाउस इंतजामिया ने होटल में फिमिगेशन के लिए जहरीली दवा टॉक्सिस इस्तेमाल की। मुतासरा होने वाली फैमिली के कमरे में मुहलिक दवा के असरात पाए गए। जाँ बाग होने वाले बच्चों और खातून ने जो बिरयानी खाई, मुहलिक दवा के असरात पाए गए। DIG साउथ का कहना था कि वाक़े में गफलत बरतने पर कसरे नाज इंतजामिया के 12 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जबकि चीफ इंजीनियर नदीम अख्तर समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मजीद अफराद भी मुलविस पाए गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DIG साउथ शर्जील खरल का कहना था कि पुलिस की तफ्तीश से मुतासरा खानदान के अफराद मुतमईन हैं। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में CTD ने बैंक डकैतियों और 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में CTD को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज CTD इन्वेस्टिगेशन चौधरी सफदर के मुताबिक मस्कन चौरंगी से 2 मुलजिमान रेहान और गुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटते थे। मुलजिमान का गिरोह 9 अफराद पर मुश्तमिल है, जो 2 ग्रुपों में कार्रवाइयाँ करता था। मुलजिमान वारदातों के बाद खैबर पख्तूनख्वा फरार हो जाते थे। मुलजिमान की शनाख्त CCTV फुटेज की मदद से की गई। एक और कार्रवाई में लेबर
स्क्वायर साइड बी के इलाके से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 100 से जायद वारदातों में मुलविस हैं। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने डाकू को बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। मुकदमे के इंदराज का मामला मजीद गंभीर हो गया। शहरियों को थानों की गुलाम गर्दिशों में उलझा दिया गया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए SHO और SP से रुजू करना होगा। सुनवाई ना होने पर ही अदालत जा सकेंगे। नए कानून से वकला और साइलीन परेशान हो गए। इसी हवाले से शाहीन अतीक की रिपोर्ट देखते हैं। सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तें दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के फैसले के तहत तमाम डिवीजन्स में SP शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। SHO मुकदमा दर्ज ना करे तो SP के पास जाना होगा। अगर तब भी पर्चा दर्ज ना हो तो फिर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के साथ SP के फैसले की नकल लगाना होगी। इस फैसले के बाद साइलिन दरख्वास्तें दायर करने के लिए गोमागो की कैफियत में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले परेशान करती थी तो सेशन कोर्ट आते थे, अब उनको रोलिंग स्टोन बना दिया गया है। पहले हम SHO के पास जाते थे, अगर वो पर्चा नहीं दर्ज करता था तो हम आके एडिशनल सेशन जज के पास आके बाई ए बाई बी की रेट जो है फाइल करते थे और जज साहब ऑर्डर करते थे और हमारा वो मसला हल हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने एक कंप्लेंट सेल बना दिया हुआ है जो कि SP साहब उसके इंचार्ज होंगे। जहां इस फैसले से साइलिन परेशान है, वहां वकला को भी तशवीश लाहक है। सीनियर एडवोकेट फरहाद अली शाह का कहना है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। पुलिस तो बिल्कुल इस वक्त एक इस किस्म का घोड़ा बन चुकी है कि जिसके ऊपर लगाम डालने वाला कोई है ही नहीं। तो आपने फिर अवाम को पुलिस के पास भिजवा दिया जहाँ पे अवाम की बात नहीं सुनी जाती। नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के फैसले के तहत सेशन कोर्ट की अदालतों ने इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तों को मुतालिका SP के पास भिजवाना शुरू कर दिया है।